बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोइम सॉलिट्यूड की, जो कि लिखी गई है विलो विल्कॉक्स की जानिब से। शायरा, अगर इसके मेन थीम के हवाले से बात करेंगे तो शायरा एक बुनियादी पॉइंट को इसके अंदर उजागर करने की कोशिश करती है। वो ये है कि अगर आप खुश होती हैं, आपके साथ आपके ऊपर अच्छा वक्त है, आपके पास रोज़गार है, आपके पास पॉजिटिव वाइब्स हैं, आप इनर्जेटिक हैं, तो दुनिया भी आपके साथ ऐसे ही है। दुनिया आपके साथ खुश होगी, हंसेगी और आपके घर उनका आना जाना होगा एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं रहे, आपके पास रोज़गार नहीं है, आपके पास आप दुखी वक्त से गुजरे हैं, बुरे वक्त से गुजरे हैं, तो फिर दुनिया भी आपके साथ नहीं होगी। तो कहती है कि अल्टीमेटली इंसान जो है वो तन्हाई का शिकार है, सॉलिट्यूड है इंसान की ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई खुशी के लम्हे में या शादी एंड ऑल दैट स्टफ उसके अंदर आपके साथ हैंग आउट कर रहे हैं, तो वो फिर आपके साथ नहीं है, वो तो आपके पैसे के साथ, आपके अच्छे लम्हात के साथ है ना। क्योंकि जैसे ही बुरा लम्हा आया उसने आपको छोड़ दिया। तो इस बुनियादी ज़िंदगी के फैक्ट को उसने उजागर करने की कोशिश किया इस पोएम के अंदर। सो देखते हैं इसकी टेक्स्ट को शुरू करते हैं। कहते हैं कि लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू। कहते हंसो तो दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। वीप एंड यू वीप अलोन। रो तो तुम अकेले रोगे। वही कि अगर तुम्हारे पास पैसा है और अच्छा वक्त है और खुश हो तुम, तो तुम्हारे साथ दुनिया भी हैंग आउट करेगी। लेकिन अगर तुम रोते हो तो फिर तुम अकेले ही रोते हो। फॉर द सैड वुड अर्थ मस्ट बारो इट्स मिर्थ बट हैज़ ट्रबल इनफ ऑफ इट्स साउंड। कहते हैं कि क्योंकि अफसुर्दा पुरानी ज़मीन अपनी खुशियाँ उधार लेती है भाई, लेकिन अपनी तकलीफ़ क्या करती है, वो अपने पास ही रखती है, अकेली उसको सहती है। सिंग एंड द हिल्स विल आंसर। कहते हैं तुम गाओ तो सही, तुम खुशियों के नगमे गाओ तो सही, पहाड़ भी तुम्हारे साथ जो है वो चोटियाँ भी तुम्हारे साथ गाना शुरू कर देंगे। साई इट इज़ लॉस्ट ऑन द एयर। कहते फिर तुम रो और वो जो तुम्हारी रोने की आवाज़ है ना, वो कहीं हवा में गुम हो जाएगी, कोई भी उसको जवाब नहीं देगा। द ईको इज़ बाउंड टू अ जॉयफुल साउंड बट श्रिंक फ्रॉम द वॉइसिंग केयर। कहते पहाड़ तुम्हारी खुशी की आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे, लेकिन तुम्हारी परेशानियों पर क्या करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे। बट श्रिंक फ्रॉम द वॉइसिंग केयर, कि जो तुम्हारी तकलीफ़ के लम्हात हैं, तुम्हारी तकलीफ़ की आवाज़ें हैं, उनसे क्या करेंगे कि मुंह मोड़ लेंगे। कि इंसान जो है वो खुशियों में तो तुम्हारे साथ होंगे लेकिन गम में नहीं होंगे। इस पोएम को मुझे नहीं लगता कि ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है। आप इस पोएम को पढ़ें या फिर आंखें बंद करके इसको सुने तो आपको इसकी एक एक लाइन अपने दिल के अंदर उतरती हुई महसूस होगी। क्योंकि हर इंसान ने ज़िंदगी में ये चीज़ एक्सपीरियंस की होती है कि उस अच्छा बुरा वक्त सब इंसानों पे आता रहता है। तो किस तरह इंसान जो है वो अच्छे वक्त में उसके साथ उसके इर्द गिर्द होते हैं, फिर जैसे ही कुछ ज़रा सा मुश्किल वक्त आया तो लोग जो हैं वो पीठ फेर जाते हैं। रीजॉइस एंड मैन विल सीक यू। कहते हैं कि तुम खुशियाँ तो मनाओ, लोग तुम्हें खुद ढूंढ लेंगे, लोग तुमको खुद पहुँचेंगे, वो खुद तुमसे दोस्तियाँ करेंगे, खुद तुमसे मिलने के लिए जो है वो टाइम लेंगे। ग्राइव एंड दे टर्न एंड गो। कहते हैं कि लेकिन गमज़दा तो हो, वो पीठ फेर लेंगे और चले जाएंगे। दे वांट ऑल मैयर ऑफ ऑल योर हैप्पीनेस। कहते कि वो चाहते क्या हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी की तमाम खुशियों से भरपूर बस उन्हें हंसते मुस्कुराते नजर आओ। बट दे डू नॉट नीड योर वो, लेकिन वो तुम्हारा गम नहीं चाहते। कहते कि बी ग्लैड एंड योर फ्रेंड्स आर मैनी। कहते तुम खुश तो तुम्हारे पास बहुत दोस्त होंगे, हमेशा हंसते मुस्कुराते चंचल से रहो, तुम्हारे बहुत दोस्त होंगे। बी सैड एंड यू लूज देम ऑल। कहते हैं लेकिन तुम परेशान तो हो, तुम उन सब को खो दोगे। देयर आर नन टू बी डिक्लाइन योर नेक्टेड वाइन। कहते कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, शायद ही कोई ऐसा शख्स तुम्हें मिले जो तुम्हारी तरफ पेश की गई शराब की लज्जत को पीने से इनकार कर दे, यानी कि तुम्हारे साथ खुशी के वक्त में रहने से इनकार कर दे। बट लान यू मस्ट ड्रिंक लाइस का। लेकिन अगर तुम अकेले हो तो फिर ज़िंदगी के तलहियों का, ज़िंदगी के कड़वेपन का घूंट तुम्हें अकेले ही पीना होगा। फीस्ट एंड योर हॉल्स आर क्राउडेड। कहते हैं कि तुम किसी को दावत पे बुलाओ, किसी की दावत करो, किसी को अपनी खुशियों में शरीक करो, सब आ जाएंगे, सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। फास्ट एंड द वर्ल्ड गोज बे। लेकिन अगर तुम फाका कशी का शिकार हो तो फिर दुनिया तुमसे दूर चली जाएगी। यानी अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सब तुम्हारी जी हजूरी करेंगे, बट जो दूर दूर के तुम्हारे रिश्तेदार भी है ना, वो भी तुम्हारे साथ क्या होंगे, अच्छे से मिलेंगे और बोलेंगे हाँ ये मेरा कज़न है, ये मेरी कज़न है। ऐसे ही होता है कि हमारा जो गरीब रिश्तेदार होता है, ऐसा रिश्तेदार जो अच्छी पोस्ट में नहीं होता और ऑल दैट स्टफ, हम वो हमारा कितना ही करीबी हो, फर्स्ट कज़न हो या फर्स्ट अंकल हो, हम कहेंगे हाँ ये मेरा, हम बताना ही नहीं पसंद करते किसी को कि ये मेरे अंकल हैं। और लेकिन अगर कोई अच्छी पोस्ट
पोस्ट पे है या कोई अच्छे वेल ऑफ हैं तो वो बहुत दूर के भी हो, हालांकि पप्पो के, चाचू के, मामू के बेटे की बहू का कुछ लगते हो तो हम उसको कहेंगे ये मेरी कज़न है, हाँ इनसे मिले, तो वो फ़ौरन से हमारी कज़न बन जाते हैं। तो ये हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ के जो फीस्ट हैं यानी जो दावत में बुलाने वाले हैं, हैंग आउट करने वाले हैं, उनको हम अपना साथ रखते हैं, लेकिन जो फाका कशी के शिकार होते हैं उनको हम हमेशा निगलेक्ट करते हैं। सक्सीड एंड गिव एंड इट हेल्प्स यू लिव, कहते हैं कि कामयाब हो जाओ और लोगों को भी बांटो तो ये तुम्हें ज़िंदगी गुजारने में हेल्प करेगा, बट नो मैन कैन हेल्प यू डाई, लेकिन कोई भी इंसान मरते हुए इंसान की मदद नहीं करता। देयर इज़ रूम इन द हॉल्स ऑफ प्लेयर, कहते हैं कि बहुत जगह है खुशियों के जो महलात हैं और खुशियों के जो हाल हैं उनमें, फॉर अ लार्ज एंड लॉन्ली ट्रेन, कहते हैं कि लोगों का क्या है, हजूम है वहाँ पे, बट वन बाय वन वी मस्ट ऑल फाइल ऑन, कहते हैं कि लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हम सब एक दूसरे के पीछे चलना शुरू करते हैं, थ्रू द नैरो ऑफ पेन, लेकिन कहते हैं हम सब एक दूसरे के दर्द के तंग रस्तों से हमें गुजरना ही पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि हम आज किसी को खुशियों में शरीक हैं और गम में शरीक नहीं हुए तो कल को वो हमारे गम में शरीक होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर इंसान को ये जो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इस गमों के इस नैरो गमों के होल से भी गुजरना पड़ता है। तो जब हम गुजर रहे होते हैं, अगर हम किसी के मुश्किल वक्त में, किसी के दुख के वक्त में उसके साथ आए होंगे तो डेफिनेटली वो भी हमारे साथ खड़ा होगा और हमें सपोर्ट कर रहा होगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा एटीट्यूड रखना नहीं चाहिए, लेकिन हम रखते ही हैं। ये पूरी वो मिसालों के ज़रिए उसने एक ही चीज़ पावर कराने की कोशिश की है कि खुशी, मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि बेटा किसी के आप खुशी में शरीक हों या ना हों, हमेशा गम में ज़रूर शरीक हों, यानी कि अगर किसी के ऊपर मुश्किल वक्त है तो दे ऑलवेज़ अलाउ अस कि आप जाएं, अपने फ्रेंड्स हैं ये वो तो उनके घर जाएं, अगर खुदा ना खास्ता कोई उनके ऊपर मुश्किल वक्त है, कोई डेथ है, कोई वैसे परेशानी है तो ज़रूर जाएं, उनसे मिलें, उनको कंसोल करें एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन अगर कोई खुशी का लम्हा भी गया और वो मिस भी हो गया तो वैसे तो खुशियों में भी शरीक होना चाहिए, उससे अपनों की खुशियाँ दोबारा हो जाती हैं, लेकिन कोई लम्हा रह भी गया तो इट्स ओके खुशियों का, लेकिन आप नहीं शरीक हो पाई किसी वजह से तो। लेकिन अगर कोई उनके ऊपर मुश्किल वक्त है तो जैसे भी करके आप उनके पास ज़रूर पहुँचे और उनको हौसला दें, और जो मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट उनको चाहिए वो आप उनको फ्राहम ज़रूर करें, क्योंकि अच्छा बुरा वक्त जो है वो सब पे आता रहता है। ये कहानी कल को बदल भी सकती है, तो जो आप बोएंगे वहीं कल को काटेंगे। और ऑल दैट स्टफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।